नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक और रोचक कहानी में, जहां हम सीखेंगे चतुराई, धैर्य और नेतृत्व की असली परिभाषा। आज की कहानी है हाथी के कान और खरगोश की चालाकी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बौद्धिक शक्ति शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो चलिए, बिना देर किए चलते हैं इस जंगल की रोमांचक यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर और बहुत सारे पक्षी। लेकिन उन सबका नेता था एक विशाल, बलशाली हाथी। उसके कान बड़े-बड़े और झूलते हुए थे, और जब वो चलता तो जमीन तक थरथरा जाती। उस हाथी का नाम था मातंग। वह ताकतवर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे लगता था कि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है और बाकी जानवर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन डरते भी थे। वह जब भी पानी पीने जाता, सारे जानवर रास्ता छोड़ देते थे। यदि कोई जानवर गलती से उसके सामने आ जाता, तो मातंग उसे अपने भारी पैरों से डरा देता। परंतु उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था, जिसका नाम था चीकू। वह छोटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और चतुर। चीकू को हाथी का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और जानवरों को पानी के लिए दूर-दूर जाना पड़ता था। सब बहुत परेशान थे। लेकिन मातंग हर बार अपने लिए सबसे पहले पानी हासिल कर लेता और बाकी जानवरों को पीछे धकेल देता। चीकू ने यह सब देखा और सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो छोटे जानवर प्यास से मर जाएंगे। कोई तो इसे सबक सिखाना होगा। अब चीकू के पास न तो ताकत थी, न कोई हथियार, लेकिन उसके पास था दिमाग। उसने जंगल के एक शांत किनारे पर जाकर मिट्टी से एक गड्ढा बनाया और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने उसके चारों ओर बड़े-बड़े पत्थरों से मंदिर जैसा ढांचा बना दिया और पास में एक छोटा सा तख्ती रख दी, चंद्रमा का पवित्र जलकुंड केवल सबसे पवित्र प्राणी के लिए। चीकू की चालाकी शुरू हो चुकी थी। रात में जब चंद्रमा की रोशनी उस जलकुंड पर पड़ती, तो पानी चमकने लगता। यह सब देखकर जंगल के जानवरों को लगने लगा कि यह वास्तव में कोई पवित्र स्थान है। चीकू ने धीरे धीरे यह अफवाह फैला दी कि इस जलकुंड को छूना केवल वही कर सकता है जो निस्वार्थ, विनम्र और सच्चा हो। फिर वह गया सीधे मातंग के पास। उसने कहा, मातंग महाराज, चंद्रमा देव ने जंगल में एक पवित्र जलकुंड बनाया है। केवल वही प्राणी उसे छू सकता है जो विनम्र हो। आप तो इतने महान हैं, आप जरूर देखिए। मातंग को लगा कि यह उसका सम्मान है। वह सीना तानकर चल पड़ा। जब वह जलकुंड के पास पहुंचा, तो चीकू ने उसे रोका और कहा, चंद्रमा देव अभी स्वयं जलकुंड में हैं। पहले आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें। यदि वह शांत दिखे, तो आप योग्य हैं। मातंग ने जैसे ही जल में झांका, तो देखा कि उसका प्रतिबिंब बड़ा, डरावना और गुस्सैल दिख रहा है। उसकी आंखें बड़ी और भौहें टेढ़ी दिखाई दे रही थी। चीकू बोला, देखा आपने? आपकी आत्मा अभी भी अहंकार से भरी है। आपको शांत रहना होगा, विनम्र बनना होगा। तभी आप इस जल को छू पाएंगे। मातंग को पहली बार शर्म आई। वह वहां से चुपचाप लौट गया। जंगल में यह बात फैल गई कि हाथी भी चंद्रमा के जलकुंड को छू नहीं पाया। अब मातंग सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसके अहंकार का कारण बन रही है। उसने जंगल के छोटे जानवरों की हालत पर गौर किया, सब डरे हुए, थके हुए और दुखी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
कुछ दिनों के भीतर मातंग ने खुद को बदलना शुरू किया। वह पानी सबसे बाद में पीता, छोटे जानवरों को पहले रास्ता देता और अब किसी पर गुस्सा नहीं करता। जंगल के सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। इतना बड़ा बदलाव? चीकू मुस्कराया, क्योंकि उसकी योजना सफल हुई थी। उसने ताकतवर हाथी को भी नम्र बना दिया था। मातंग एक दिन खुद चीकू के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ सीखा है। मैं अब जंगल का रक्षक बनना चाहता हूँ, न कि उसका शासक। चीकू ने कहा, और यही असली नेतृत्व होता है जब ताकत के साथ करुणा जुड़ती है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि केवल ताकत होना ही सब कुछ नहीं होता। एक बुद्धिमान और विनम्र दिल सच्चे नेता की पहचान होती है। और कभी-कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़े बदलाव ला सकता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।